हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलिए आज हम ज्योमेट्री टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपकी स्क्रीन पर। ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर है AC। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी है एक, जिसमें आपको ये दोनों भुजाएं इक्वल दी हैं। क्लियर? अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मतलब हमें पता चला कि ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे कहा गया है कि BC पर O एक ऐसा बिंदु है, BC पर O एक ऐसा बिंदु है कि BO बराबर CO हो जाए। अगर ये O एक ऐसा बिंदु है और BO और CO इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट में लाई करेगा, बिल्कुल मध्य बिंदु होगा ये और ये भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर? फिर हमें ये कहा गया है कि OD जो है वो AB के लंबवत है। ये D लंबवत है तो मतलब परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। इसी तरह OE AC के लंबवत है। ठीक है, हमें ये बोला गया है। और अगर एंगल BOD 30 डिग्री हो तो हमें पूछा गया है एंगल AOE। ठीक है, तो AOE एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, AO हमने ड्रॉ किया। अब अगर ये AO ड्रॉ किया है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था ऊपर वाले वर्टेक्स से, शीर्ष कोण से सामने वाली भुजा को डिवाइड करती है या मिलती है, तो आइसोसेलेस में ये मीडियन का भी काम करेगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। मतलब ये सब कुछ है, मीडियन भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है, अल्टीट्यूड भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो तो यहां ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप ये बात देखें कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 30 120, तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह ये 90 और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, इसी के बिल्कुल यही होगा, 30 डिग्री होगा। और ये हमें पता है 90 डिग्री है, 90 कंप्लीट है ये वाला एंगल, यहां से लेकर ये कंप्लीट 90 है। ठीक है, ये 90 है, उसमें से ये 30 है, तो ये कितना एंगल बचा, तो ये बचा 90 में से 30 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है गाइस, तो बेसिक वीडियोस में मैंने ये आपको बताया हुआ है, तो आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। नोट करेंगे इसे अच्छी तरह से, पॉइंट टू पॉइंट लिखा करो, जो भी चीज समझा रहा हूं उस पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो मैं क्वेश्चंस आपको इसी उम्मीद से करवा रहा हूं कि आप सभी ने मेरी बेसिक वीडियोस पहले देख रखी हैं, उनके नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी अंत त्रिज्या कितनी होगी। परित्रिज्या को बोलते हैं इंग्लिश में सर्कम रेडियस और अंत त्रिज्या को बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस का मतलब जो बाहर की तरफ सर्कल बनता है उसकी रेडियस, और इन रेडियस का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है। ठीक है, कैसे, इस तरह। ठीक है, क्लियर? ये कोई भी मैंने ट्रायंगल बनाया और अगर मैं इसी की बाउंड्री से एक अंदर सर्कल इस तरह बना दूं। क्लियर? डायग्राम दोबारा से बना देते हैं एक बार और। ठीक है, डायग्राम एक बार और बनाते हैं। मान लो ये है ट्रायंगल, ये अंदर सर्कल हो गया,
तो इतना सिर्फ आपको डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल के अंदर है सर्कल, तो इसके सर्कल को हम बोलते हैं स्मॉल आर यानी इन रेडियस। जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है उसे बोलते हैं इन रेडियस यानी अंतरिज्या। और जो बाहर है, बाहर मान लो इधर ये वाला कैपिटल आर लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम सर्कल का सरकम रेडियस। अब आपको एक रिलेशन बता दूं, इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन क्या होता है? सरकम रेडियस और इन रेडियस का। सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या और इन रेडियस मतलब अंतरिज्या। तो इनकी रेशियो रहती है 2:1, हमेशा फिक्स है ये, अगर ये एक ही ट्रायंगल में ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट अगर 2 है तो ये कितनी होगी? 1। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया गया है परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर के इक्वल दी गई है। परित्रिज्या यानी ये दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर के इक्वल, लेकिन हमें पता है ये 2 रेशियो होनी चाहिए, तो 2 रेशियो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये एक रेशियो ही है, तो ये क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड यही करना था, अंतरिज्या पता करें, तो आंसर क्या आ चुका है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी स्क्रीन पर। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है जी, परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरियाज की हमें क्या फाइंड करनी है? रेशियो फाइंड करनी है। हमें परिवृत्त की यानी सर्कम, इंग्लिश में लिख देते हैं सर्कम सर्कल, और इन सर्कल रेडियस की रेशियो पता है 2:1 होती है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो दोनों में आएगा ही आएगा। ठीक है, पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। आर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आ जाने वाला है? 4:1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लगा दिया गया होगा आपकी स्क्रीन पर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 यूनिट की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है जी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया है, तो मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हर एक साइड को अगर कितना बढ़ा दिया जाए? 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए। तो ये अगर a थी तो ये a+2 कर दी, ये भी क्या कर दी? a+2, और ये भी क्या कर दी? a+2। तो ऐसा करने पर एरिया में 3 + √3 की वृद्धि हो जाती है। एरिया कितना बढ़ जाता है? 3 + √3। क्लियर? चलिए, तो ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछिए कि हमें साइड पता करनी है ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि हमें a की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन है, जिन्हें नहीं पता वो नोट करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। a क्या होती है? a होती है साइड, ये होता है भुजा की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड। क्लियर? तो हमें पता है इसका एरिया ज्यादा आएगा, इस एरिया में से ये माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कितना एरिया बढ़ा है, क्योंकि साइड बढ़ाई है तो इसका एरिया बढ़ा होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? √3/4, a की वैल्यू है a+2 का स्क्वायर माइनस √3/4 a²। ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया हमें? कितनी वृद्धि है? 3 + √3। क्लियर इतनी बात?
तो हम यहां से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, चलिए √3/4 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर। a + 2 का स्क्वायर खोलना आता है सभी को, a² + b² प्लस में 2ab, 2 × a 2a × 2 4a। क्लियर। √3/4 तो कॉमन ले लिया है, माइनस a² है इज इक्वल टू 3 + √3। क्लियर। तो ये डायग्राम इरेज कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो √3/4 a² से ये a² कैंसिल, ठीक है। 4 + 4a क्या बचा, 4 + 4a। अगर 4 + 4a से भी मैं 4 कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा 1 + a। 4 को अगर मैं 1 + a से मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 1 4, 4 + 4a, ठीक है। क्लियर। इट इज इक्वल टू 3 + √3। तो 4 से ये कैंसिल, तो ये √3 को 1 + a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + √3a इज इक्वल टू 3 प्लस में √3। क्लियर। तो √3a 3 + √3, ये इधर जाएगा -√3 हो जाएगा, और √3 और √3 कैंसिल, तो √3a = 3, तो a कितना आ गया 3/√3। क्या यही है ऑप्शंस में? नहीं, ऑप्शंस में आगे भी सोल्व करवाया गया है, तो इसे हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3/√3 है तो √3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो 3 को √3 से करेंगे तो 3√3, और √3 × √3 इज व्हाट 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा √3। ठीक है गाइस, तो आंसर आएगा इसका √3 यूनिट। तो ये इसे आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए इसे आप नोट कीजिए, मार्कर में हम डाल लेते हैं इंक। ये था क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट किया होगा इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 55 है, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 9√3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया में गिवन है कितना, समबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया गिवन है कितना 9√3 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4, साइड यानी a, √3/4 a² = 9√3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a² 9 और 4 मल्टीप्लाई हो गए तो a² बराबर 36। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। a क्या है, आई है साइड, a हमें क्या मिली है साइड। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है माध्यिका की लंबाई। क्लियर, हमें पूछा है मीडियन की लेंथ, और मीडियन ये होगा। मीडियन ही क्या होती है, मैंने आपको अपने बेसिक वीडियोस में बता रखा है, मीडियन को हाइट बोलते हैं। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर, तो एरिया तो हमें गिवन है 9√3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस ये हो जाएगा साइड 6, और हाइट हमें निकालनी है, तो इससे आप कर सकते हो 2 × 3 6, तो 9√3 इज इक्वल टू 3h, तो 3 3 = 9, तो h कितना आ जाएगा √3, यानी कि मीडियन कितना आ जाएगा √3। ठीक है, ऑप्शंस में तो √3 नहीं है,
तो 9√3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू एच, 9√3/3, अच्छा 3 यहाँ बचा हुआ है, 3 इंटू 3 9, तो आंसर क्या आएगा 3√3। क्लियर, तो हाइट आ जाएगी 3√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 लगाएंगे आपकी स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन नंबर 56 ऑन योर स्क्रीन इज, यदि ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु ट्रायंगल है और डी एक ऐसा बिंदु बीसी पर है, समबाहु है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और डी एक ऐसा बिंदु बीसी पर है, ठीक है, डी एक ऐसा बिंदु है बीसी पर कहीं भी होगा जिससे एडी परपेंडिकुलर हो जाए बीसी पर। एडी क्या बनाया गया है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर तो ये, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स बराबर थी। कौन कौन सी, एडी, बीसी और सीए बराबर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ये। देखिए अगर ये इक्वली डिवाइड हो गए हैं, अगर ये कंप्लीट साइड मान लो 2 है तो ये इक्वली डिवाइड होंगे 1 1, और ये अगर BC 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये इक्वल रहते हैं 2 2 2, लेकिन ये इक्वली डिवाइड हो गए 1 1। हमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आप देखें, शायद फर्स्ट ऑप्शन AB रेशियो BD। AB रेशियो BD अगर हम देखें, AB है 2, BD है 1, तो क्या ये 2:1 दिया है, बिल्कुल दिया है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। गाइस आप क्वेश्चन नंबर 57 देखोगे, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखिए हमें प्रत्येक माध्यिका की लंबाई दी है 6√3, यही गिवन है। क्लियर, हमसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर। हमें पता है मीडियन निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं √3/2 इंटू ए। ये कहां से आया भाई, ये मीडियन आप मेंसुरेशन में पढ़ोगे, हाइट निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप हाइट निकाल रहे हो, क्लियर, तो हाइट का फॉर्मूला हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो जाता है √3/2 ए। ठीक है, और ये हमें गिवन है 6√3 के इक्वल, तो √3 से √3 कैंसिल, तो a/2 इक्वल टू 6, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा 12। मतलब ये साइड आ चुकी है 12 12, इक्विलेटरल में सारी साइड्स 12 12 इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमसे पूछा था, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, बी समबाहु त्रिभुज का ये, चलिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है 50 से 62। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 ऑन योर स्क्रीन इज, एक समबाहु त्रिभुज PQR, ठीक है जी, PQR में QR को, PQR में QR को बढ़ाया जाता है S तक बढ़ाया जाता है कि QR बराबर RS हो जाए, QR बराबर RS हो जाए। पहले ये आपस में तो इक्वल थे ही, ठीक है, तीनों साइड्स, क्योंकि आइसोसेलेस दिया हुआ था हमें। ठीक है, और P को S से मिला दिया जाए, P को S से मिला दिया जाए, तो एंगल PSR, एंगल PSR ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हमें पता है अगर PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने होंगे, सभी 60 डिग्री के होंगे, 60 60 60।
अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस साइड के सामने ये और इसके सामने ये एंगल इक्वल होने चाहिए। और ये इस ट्रायंगल का क्या है, इस छोटे ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब 60 के दो टुकड़े होने चाहिए ये। तो 60 का आधा 30 और ये भी 30। तो हमें निकालना क्या था इसमें, PSR। तो आंसर आ चुका है 30 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 30 और 30 60 होता है। एक्सटीरियर एंगल का टोटल क्या होता है, साथ वाले को छोड़कर इन दोनों का टोटल, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो हमने कर लिया है क्वेश्चन 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AC बराबर BC, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AC और BC बराबर है। और एंगल ABC 50 डिग्री का है और BC को D तक बढ़ाया गया है। BC को D तक बढ़ाया गया है ताकि BC बराबर CD हो जाए। तो ये तीनों इक्वल हो चुकी हैं, BC बराबर CD। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहा है। तो एंगल BAD, तो हमें पूछा है एंगल BAD, मतलब ये पूरा एंगल ये वाला पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। देखिए ये 50, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 50 है तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, सिर्फ इतना, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 50। तो ये 50, ये 50 100 और ये एंगल कितना बचा 80 का, तभी 180 बनेगा। 50 50 100 प्लस 80 180। क्लियर इतनी बात। अब ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये और ये इक्वल होने चाहिए। और ये एक्सटीरियर एंगल है तो 80 के दो टुकड़े होने चाहिए ये, तो ये हो जाएगा 40 और ये भी क्या हो जाएगा 40। तो हमें ये कंप्लीट एंगल पूछा था, तो ये 50 और 40 कंप्लीट क्या आ चुका है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो इसे भी नोट करेंगे आप। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं जो मैंने बेसिक वीडियोस में बताई हैं। बहुत बार प्रॉपर्टी ये यूज हो रही है कि एक्सटीरियर एंगल के दो टुकड़े बन रहे हैं आइसोसेलेस के केस में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 60th क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया 4 यूनिट है, ठीक है जी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका एरिया गिवन है हमें 4 यूनिट और इसकी थर्ड साइड 2 यूनिट हो, तीसरी साइड 2 यूनिट। तीसरी साइड 2 यूनिट तो मतलब ये दोनों इक्वल, तो ये साइड 2, क्लियर। तीसरी साइड 2 यूनिट, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और क्या कहा गया हमें, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है। सिर्फ इतना ही हमें बोला गया, हाँ क्लियर। अब देखिए अगर ये 2 है, ठीक है, और ये दोनों एरिया क्या है 4 यूनिट। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया 4 इज इक्वल टू 1/2 बेस 2 यूनिट इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट आ चुकी है 4, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये आई है 4। तो मेरे को पता है हाइट क्या बनाती है 90 डिग्री यहां, ठीक है, जो एल्टीट्यूड का काम करती है, ठीक है। क्लियर। तो ये हाइट आ चुकी है 4, क्लियर। चलिए, और दूसरी बात, अगर ये 90 डिग्री है और ये 2 यूनिट, तो ये इक्वली डिवाइड भी हो जाते हैं। तो ये बचेगा 1 यूनिट, ये भी बचेगा 1 यूनिट, क्योंकि ये वाली जो साइड है, जो हाइट है, ये किसका काम करेगी, एल्टीट्यूड का तो कर ही रही है, हाइट का काम तो कर ही रही है, प्लस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन का भी काम करेगी। रीजन, कारण
क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेसिक वीडियोस में मैंने आपको बताया, बार बार बेसिक वीडियोस का जिक्र करता रहूंगा कि मैंने अपनी बेसिक वीडियोस में यही बताया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये सब कुछ है। ठीक है, एडी, इसे अगर हम नाम दे दें एडी, तो एडी हर तरह का रोल निभाती है, चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, चाहे मीडियन है, चाहे अल्टीट्यूड है। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ आप अगर इतना ट्रायंगल देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 4 है, ये 1 है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो AC क्या आ जाएगा √17। तो यूनिट में आंसर देंगे हम √17 यूनिट। तो यही ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर गाइस। तो आज हमने किए हैं 50 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस, 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो कीप स्टडीइंग गाइस, थैंक यू, टेक केयर।